पे सर से हम कुछ बातें करना चाहेंगे। तो सर आप इस मेला के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार। ये जो छठ है पर्व है वो महापर्व है और औंगारी धाम में हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आए हैं और श्रद्धालु यहाँ पर भगवान सूर्य की आराधना करेंगे, भगवान भास्कर की आराधना करेंगे और इस जगह पर आने वाले जो लोग हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। तो ये आस्था का भी केंद्र बनता जा रहा है। तो निश्चित रूप से छठ पर्व सनातन धर्म वाले लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और ये आस्था का केंद्र है और ये पवित्रता का भी, स्वच्छता पर भी आधारित ये पर्व है। बड़े धूमधाम से बिहार के लोग और बिहार के बाहर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जहाँ भी रहते हैं ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर यहाँ के लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कि इस त्यौहार को आपस में प्रेम के साथ, मिल्लत के साथ, भाईचारा के साथ मनाएं और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। यही इस अवसर पर हमें कहना तो सर आप क्या अपील करना चाहते हैं? जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं छठ व्रत, उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं ये कोविड-19 को लेकर? नहीं, हमने कहा कि भगवान की भी पूजा करें, भगवान की भी आराधना करें, लेकिन जो कोरोना बड़े पैमाने पर जो पूरी दुनिया में या देश में फैला है उसके कारण बहुत सारे बीमारियों को जन्म दिया है, उससे भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और मास्क का प्रयोग करते हुए टीकाकरण भी ज़रूर लगाएं और पहला डोज लिए हैं तो दूसरा डोज भी लें और थोड़ा दूरी बना करके रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जब भी यहाँ आए तो अपना डिस्टेंस बनाए रखें। तो थैंक यू। और सर भी उनसे बातें करना चाहते हैं तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रसेन प्रसाद, पूर्व विधायक इस्लामपुर। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबसे पहले माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जिन्होंने अपना औंगारी का दौरा किया, इसके लिए हम इनको शुभकामना देते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता की ओर से। और आज का जो मेला है ऐतिहासिक मेला है। पिछला साल कोविड के चलते यहाँ पर मेला प्रतिबंधित था और आज भी प्रतिबंधित है, लेकिन इसको सरल बनाया गया है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड के निर्देश का पालन करते हुए मेला में लोग भाग लें और ख़ास करके मेला में हम लोगों ने, जब आप लोगों ने मौका दिया था तो औंगारी को राज्य स्तरीय मेला का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और माननीय सांसद हम लोगों ने मिल कर के सहयोग से इसको राज्य स्तरीय मेला का दर्जा दिलाने का काम किया था। साथ ही साथ आपने देखा होगा इस औंगारी का जो सीढ़ी का जो ढांचा था, जब हमको मौका मिला तो दक्षिण तरफ जो छोर है हमने अपने कार्यकाल में इसको बनवाने का काम किया और ख़ास करके इस सड़क को जो मुख्य पथ NH से जो आती है, औंगारी आती है, यह PWD का रोड है। और हमें जब मौका मिला था हमने जो आवाज़ बुलंद किया था कि यहाँ से औंगारी से ये जो है जगाए, औंगारी से जगाए जो मुख्य पथ जो इस्लामपुर टू एकंगर जाती है उसको PWD में कन्वर्ट करने के लिए, और ख़ास करके इस्लामपुर रोड में जो रानीपुर से होते हुए उसको भी हमने मांग रखा है। माननीय जो है PWD मिनिस्टर के पास पड़ा हुआ है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने भी इसके लिए इन्होंने समर्थन किया था। तो हम आज इस अवसर पर कहना चाहते हैं, त्रेता में भी लोग जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जब यहाँ आए थे कुछ समस्या के लेकर के, और तालाब में उन्होंने जब स्नान ध्यान किया था तो उनका ऑटोमेटिक समस्या हल हो गया था। तो हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर कि लोग पूरे बिहार से लोग आते हैं और हमने विधानसभा में भी इस बात का बराबर आवाज़ उठाया था कि औंगारी धाम ऐसे धाम है जहाँ पर छठ के आराधना करने के लिए, भगवान सूर्य के आराधना करने के लिए
लोग पूरे बिहार से और ख़ास करके बिहार के बगल के राज्यों से भी यहाँ पर आने का काम करते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू को, जिन्होंने लगातार अंगारी धाम पर है जो ध्यान लगाए हुए हैं और ख़ास करके जो अंगारी धाम है उनका प्रेरणा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मांगे हैं निश्चित रूप से अंगारी धाम की मांगें पूरी होगी और जो सौंदर्यीकरण का जो 1 करोड़ का जो टारगेट था वह भी फाइल दबा हुआ है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब से बात कर करके हमने, चूँकि जब हम माननीय विधायक थे तो हमने पर्यटन मंत्री से बात कर करके जो है इसको लाइन अप किया था, कलेक्टर साहब से बात करवा करके लाइन अप किया था, लेकिन फिर इधर कहाँ फाइल इसका दब गया है और फिर जो है सौंदर्यीकरण का कार्य जो है शिथिल हो चुका है। हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि इस पर भी जो है अपना ध्यान देने का काम करेंगे। यही बात कह करके हम अपने अंगारी वासियों को धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके यह जो ट्रस्ट है, इन ट्रस्ट के भाइयों को जो अध्यक्ष के रूप में हैं, कार्यकारी सदस्य के रूप में हैं, सबको धन्यवाद देते हैं और हम अंगारी धाम के लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे और एक अध्यक्ष जी, उनसे भी बातें करना चाहते हैं, तो सर अपना पैर से दीजिए। तो मैं रामभूषण दयाल अंगारी धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ। तो सर इस बार आप क्या क्या व्यवस्था खास रूप से किया गया है श्रद्धालुओं के लिए जो बाहर से आ रहे हैं? तो श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए पार्किंग की व्यवस्था किया गया है और चूँकि इस बार बरसात बहुत शुरू में हुआ और बाद तक हुआ तो पानी का, चूँकि सारे ऊंचे जगहों तक सब जगह धान रोपवा गया था तो उसके चलते ठहरने का तो परेशानी था, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि भगवान का जो आशीर्वाद है, जब कितना ही पानी रहता है, हम लोग 2 दिन पहले 3 दिन पहले पानी को खेत में बंद कर देते हैं तो खेत यात्रियों को ठहरने के लायक हो जाता है। नज़दीक में जो भी धान वगैरह है वो हम लोग कटवा दिए हैं, उसमें भी अगल बगल में यात्री लोग ठहरे हुए हैं और ठहराने का काम किया है। यात्रियों के सुविधा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, फिर जो छठवर्ती आए हैं उनको कोई भी सामान वगैरह की आवश्यकता है तो हम लोग प्रत्येक दिन जो जैसे होता है, जैसे कल नहाय खाए था तो हम लोग कद्दू दाल वगैरह बांटे, आज दूध वगैरह बांटे क्योंकि दूध का प्रधानता आज है, कल हम लोग नारियल वगैरह बांटेंगे और फल वगैरह बांटेंगे। तो वो यात्री के पूजन सामग्री के हिसाब से जो जिस दिन लगता है उसके हिसाब से हम लोग वितरण करते हैं। सर ये जो पर्व है बहुत ही ऐतिहासिक है, लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और तब बिहार से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कहाँ वो संपर्क करें आपसे? हमारे अंगारी धाम ट्रस्ट कार्यालय में संपर्क करें, साथ ही साथ जिला का प्रशासन का कैंप लगा हुआ है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अपना नंबर अंगारी धाम ट्रस्ट का हर जगह लिखवा करके और छोटा छोटा पोस्टर में पूरे मेला में लगवाते हैं कि किन्हीं यात्री को कहीं कोई दिक्कत हो तो उस नंबर पे कंसल्ट करें और उनको यथाशीघ्र सुविधा प्रदान किया जाए। एक सवाल था जी, कि मेले में प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? भविष्य में क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो बहुत रहता है और सहयोग भी करते हैं, क्योंकि अकेले कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो हम लोग ट्रस्ट के लोग मिल करके और साथ ही साथ प्रशासन के लोग, डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग आते हैं और रोज प्रतिदिन आते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम समय देते हैं। राजकीय खास करके संदर्भ में क्या कहना है आपको? राजकीय मेला और बिहार सरकार पर्यटन मानचित्र पर अब तक इसको नहीं लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे तो माननीय मंत्री जी और हमारे भूतपूर्व विधायक जब वर्तमान में विधायक थे सभी लोगों ने बहुत प्रयास किए इसको, खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का भी यहाँ बहुत सहयोग रहा है और यहाँ से बहुत लगाव रहा है। बराबर यहाँ पूजा करने के लिए वो आते रहे हैं और आते हैं। तो वो सब मिल करके हम लोग जब मांग रखे थे तो राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो गया है। हालांकि उसके बाद से कोविड-19 का प्रकोप आ गया, सो उसका बहुत अच्छा खासा काम नहीं हो सका है, लेकिन प्रगति पथ पर है, कार्य प्रगति पे है और उसका बहुत सा काम अब दिखने लगा है। हम समझते हैं कि 1 आध साल के अंदर में उसका काम दिखने लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।